लॉ ऑफ ब्रीथिंग करेंगे, 3 बार ओंकार ध्वनि उच्चारण करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। मेरे पीछे बोलना। ओम दिगंबराय विद्महे अवधूताय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात्। ओम दिगंबराय विद्महे अवधूताय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात्। दिगंबरं भस्मविलयितांगं बोधात्मकं मुक्तिकरं प्रसन्नं निर्मासनं श्यामतनुं भजेऽहं दत्तात्रेयं ब्रह्मसमाधियुक्तं। सशंख चक्र रविमण्डले स्थितं कुशेशया क्रान्तमनन्तमच्युतं भजामि बुद्ध्या तपनीयमूर्तिं सुरोत्तमं चित्तविभूषणोज्ज्वलम्। आदौ ब्रह्मा मध्य विष्णु अन्ते देवस्तदा शिवः। मूर्तित्रयस्वरूपाय दत्तात्रेयाय नमस्तुते। जगदुत्पत्तिकर्त्रे च स्थितिसंहारहेतवे भवपाशविमुक्ताय दत्तात्रेयाय नमोस्तुते। पुलौधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। दत्तात्रेय 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 पाहि मां। दत्तगुरु 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 रक्ष मां। दत्तात्रेय 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 पाहि मां। दत्तगुरु 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 रक्ष मां। श्री दत्त पाहि मां। दत्तगुरु 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 रक्ष मां। दत्तात्रेय 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 पाहि मां। दत्तगुरु 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 रक्ष मां। दत्तात्रेय 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 पाहि मां। दत्तगुरु 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 रक्ष मां। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। शुरुआत तो दत्त पावनी से करेंगे। बाबा की तरह जरा मैं देखता हूँ ऐसे बैठना है कल। चलो शुरू करो।
लोकेश्वर दत्त दयाळ तुझे एक जग महाप्रतिभाळ अत्र्य सोया परी प्रगटो जग कारण ईसे ब्रह्मा हरिहर मो अवतार शरणागत नो तारणहार अंतर्यामी सदजित सु पार सद्गुरु विबुध सु जोई अन्नपूर्णा करमान सात्विक मंडल कर सोहार
हे जगत के अधिष्ठाता प्रभु प्रसन्न हो। जगत कारण प्रभु प्रसन्न हो। सृष्टि रचयिता प्रभु प्रसन्न हो। मुझे अपने समान संतति प्रदान करे। महर्षि अत्रि जी तप कर रहे हैं। उनके मन में केवल एक ही बात है, अपने पितामह की सृष्टि वर्धित करने की आज्ञा मिली है और वो तप करते करते जगत के अधिष्ठाता प्रभु में लीन है, उनको प्रसन्न कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं प्रभु हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। तभी आश्चर्य के साथ 3 ईश्वर आ गए। वो बोल रहे हैं मैंने तो एक ही जगत आधार की स्तुति की थी, प्रार्थना की थी, आराधना की थी, एक गिफ्ट में दूसरे 2 कैसे आ गए? महर्षि जी को आश्चर्य हुआ। उनके सन्मुख आप मन में बोलना, वृषभारूढ़ कर्पूर गौर भगवान शशांक शेखर एक स्वरूप में आए। कौन? भोले बाबा। हंस पर विराजमान सिंदूर अरुण भगवान चतुरानन ब्रह्मा जी और गरुड़ की पीठ पर शंख चक्र गदा पद्मधारी मेघ सुंदर श्री रमानाथ, ये तीनों एक साथ प्रकट हुए। प्रश्न क्या था? मैंने तो एक ही जगत आधार की आराधना की है, एक ही, वो 3 आ गए। तो उन्होंने जवाब दिया कि देखो हम तीनों जगत का यही काम कर रहे हैं, सृष्टि का, सर्जन का, पालन का और हाँ, तो हम 3 अलग नहीं है, हम एक ही है। हम तीनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। तो अत्रि ऋषि थे भाई, उन्होंने तीनों की स्तुति की और तीनों के अंश से संतान प्राप्ति का वरदान मिला। महासती मां अनसुया जी को ये पुत्र रूप में प्राप्त हुए हैं। उनके और 2 भाई भी हैं, महर्षि दुर्वासा जी, चंद्रमा और दत्तात्रेय भगवान। आप देखिए, तो चंद्रमा से शीतलता हमें प्राप्त होती है, दुर्वासा जी से तप कैसे करना है वो पता चलता है, और दत्तात्रेय भगवान से जीवन में हमेशा उच्च लक्ष्य रखकर समत्व में जीकर उसकी प्राप्ति कैसे करनी है, वो ज्ञान गुरु है बाबा हमारे। सभी गुरु एक गुरु है वो, इसलिए गुरुदेव दत्त एक ही को बोला जाता है। बोलो गुरुदेव दत्त। ऐसे दत्तात्रेय भगवान आदि युग में प्रहलाद जी के भी उपदेशता रहे हैं, अजगर मुनि के रूप में। महाराजा अलर्क को भी उन्होंने ज्ञान दिया है। ऐसे अनेक अनेक आए गए बावनी में, सब बाबू जी ने हमारे बहुत कुछ कवर किया है, इनफैक्ट सब कुछ आ गया है। अब देखिए, एक बात हम बताना चाहेंगे, ये जो लीला है ना, लीला को कौन समझ पाता है? ये दत्तात्रेय भगवान है कौन? कौन है? मैं उनको कैसे पाऊं? ये तत्भावनी क्या है? ये किन्होंने लिखी है, वो कौन है? ये सहज प्रश्न हमारे अंदर उठ सकते हैं, उठते भी हैं, होने भी चाहिए। क्या भगवान दत्तात्रेय निर्गुण निराकार है? कौन है? सगुण साकार है? कौन है? तो देखिए, बात ऐसी है, ऑफकोर्स तत्व स्वरूप तो निर्गुण निराकार है, ईश्वर स्वरूप वो सगुण निराकार है।
सगुण में रहकर भी निराकार है, और मनुष्य रूप में आए हैं तो वो सगुण साकार भी है। भगवान के बारे में समझना तो उनकी कृपा से ही होता है। तो सबसे पहले हम दत्तात्रेय भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी ही आज्ञा लेकर प्रार्थना करते हैं कि हमें जो बाकी के दिन जो बाकी है ये दत्त भावनी का समझने की कोशिश करेंगे, आपकी कृपा से हमें समझ में आए। तो दत्तात्रेय गुरुओं के गुरु है, गुरुदेव दत्त, और गुरु परंपरा, सभी गुरु परंपरा गुरु तत्वों को हम इन्वोक करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, उनकी आज्ञा लेते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए। चिन्मय मिशन में भी परंपरा है, परम गुरुदेव स्वामी श्री तपोवन जी महाराज, सदगुरुदेव स्वामी श्री चिन्मयानंद जी महाराज, गुरु जी स्वामी जी तेजवानंद जी महाराज, और अभी प्रेजेंट हेड ऑफ द चिन्मय मिशन पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, उन सभी को प्रणाम करते हुए आज से हम ये दत्त भावनी का चयन करेंगे। बाप जी बोलते हैं, दिलरुबा दिल की सुनाओ, सुनने वाला कौन है? समझा? दिलरुबा दिल की सुनाओ, सुनने वाला कौन है? यदि चाहिए आपको दर्शन, हाजिर कर दिखाओ, चाहने वाला कौन है? जहां माहे कि भर भर पिलाओ, पीने वाला कौन है? बात ऐसी है, गुरुजन हमें देने के लिए तैयार है। जैसे महाभारत में भी वेदव्यास दोनों हाथ ऊपर करके आइए आगे उनको बता रहे हैं कि आओ आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। हाँ, आइए मेरे पास आइए, मैं आपको मुक्ति दूंगा। तो प्रयत्न मानी जाना किसका पक्ष में आ गया? अभी हमारे पक्ष में, है ना? बस इतना ही एफर्ट हमें करना है, उनको याद करना है। जैसे हमारे योगेश भाई जी ने भी बताया, भाव से बजते हैं तो क्यों वो प्रकट नहीं होता? होता ही है। हर एक यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, ऑनलाइन जितने भी लोग सुन रहे हैं, उनको जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं जो मोड़ आती है, वहां पे ईश्वर का अनुभव हुआ ही है। Am I right? Do you agree with me? Yes or no? Yes. Thank you very much. होता ही है। तो आप देखिए, अत्रि जी एक एक लाइन में बताएंगे, डिटेल में तो आता ही है भावनी में। अत्रि जी है जो 3 गुणों से ऊपर है, गुणातीत। अत्रि, अ मानी नहीं, त्रि मानी 3 गुण, जिसके पास नहीं है वो मानी जिसकी बुद्धि गुणातीत है। और मां अनसुया जी जिसके पास असूया नहीं है, मानी राग द्वेष नहीं है, क्लेश नहीं है, पाप नहीं है। तो जो बुद्धि निर्मल है और मन पाप रहित है, पराशक्ति है भगवान की। वो जब भी वो 2 का मिलन होता है तो दत्तात्रेय को आना ही पड़ता है। अवधूत की बात करें तो अवधूत शब्द में ही मुझे योगेश भाई जी ने मुझे बहुत मदद की है साहित्य देने के लिए। हमारे दीवा वेद से भी कपिल जी ने दिया है मुझे बहुत कुछ। तो पढ़ाई करते देखो मुझे कुछ नहीं आता, मैं यहाँ बैठ के मैं खुद को उपदेश दे रहा हूँ। आपको यदि कुछ उसमें से लाभ मिलता है तो आपका है बाबा। क्या अवधूत बोलते हैं आशा पाश विनिर्मुक्त, वो आशा पाश से ऊपर है। आपकी व्याख्या की है अवधूत में से जो पहला शब्द है अवधूत। फिर आदि मध्यांत निर्मल, अरे बाबा, आदि मध्य अंत, उससे वो एकदम निर्मल है। आनंद वर्तते नित्यम, सदा आनंद में रहते हैं, सचिन आनंद। वो अकार तस्य लक्षणम, अवधूत का जो पहला अक्षर है सहज सरल। वह
वासना वर्जिता, जिसके जीवन में कोई वासना नहीं रही है। देखिए हम सबको अभी बता दूं मैं सत्य कि सात्विक वासना है कि हमें और सुनना है, हम जिज्ञासु है, हम मुमुक्षु है, सुन सुन के श्रवणीय मुक्ति ही हम उनको पा लेंगे। अवश्य ये वासना हमें उठाने वाली है, ऊपर ले जाने वाली है, ऊर्ध्वगति देने वाली है। तो जिनके पास कोई वासना नहीं रही है, वो मुझे गुरुदेव हमेशा जो सिखाया करते थे तो उनका एक BMI डायग्राम रहता था, उसमें सबसे ऊपर ओम लिखते थे, फिर V फॉर वासना, फिर DMI PFT OIT, ऐसा एक उनका डायग्राम था, उसमें ही सब पूरा वेदांत आ जाता था। तो आप देखिए BMI मानी जीव, हम सब, बीच में V फॉर वासना है और ऊपर ओम है, तो हमारे और परमात्मा के बीच में सिर्फ V है। ये V को जिसने जीत लिया, विजय प्राप्त कर लिया, वो परमात्मा को पा लिया। तो बताया वासना वर्जिता वक्तव्यम से निरामयम, निरामय, उनकी व्याख्या ही मौन है, मौन व्याख्या प्रकटित। साक्षात दक्षिणामूर्ति है, साक्षात दत्तात्रेय है, अवधूत की बात चल रही है और हमेशा वर्तमान में रहते हैं। मुझे क्षमा करना, हमको थोड़ी ये आदत भी है, ये वर्तमान में रहना माने क्या? अभी इधर बैठे बैठे घर में कितनी बार मन पहुंच गया होगा कि बहू ने खाना बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा, कि जाकर मुझे ही बनाना है। वर्तमान, where you are head, heart and hands at one place at a time, and fully focused, एक ही जगह पे वर्तमान। अब देखिए जितने भी महापुरुष हैं ना, वो क्षण क्षण जीते हैं, क्षण क्षण। कल अबू धाबी से भी ये सुनने में आया हमारे राजा से, शरीर का कण कण और समय का क्षण क्षण मातृ भारती, मां भारती के लिए मेरा काम हो जाए, बहुत बड़ी बात है। ऐसा राजा कहां मिलने वाला है? तो अवधूत, फिर तू धूलि धूसर गात्राणी धूत चित्तो निरामय धारणा ध्यान निर्मुक्त। अरे बाबा, हम सब तो साधना में लगे, यम नियम, आसन प्राणायाम, धारणा ध्यान समाधि। अरे बाबा, ये तो आदिवादी समाधि सभी से ऊपर है, मणि परे दुकार तस्य लक्षण। अवधूत पड़ता है तत्व चिंता धृता ये न चिंता चेष्टा विवर्जित तमो अहंकार निर्मुक्त। अहंकार तमस की वजह से ही होता है ना, नींद आती है वगैरह वगैरह होता है ना। हम तो बताते हैं, हमारे जो वेदांत श्रवण वाले श्रोता होते हैं कभी सोते नहीं है, लेकिन कथा वगैरह 3-3, 4-4, 5-5 घंटा चलती है, तो कभी कभी सो भी जाते हैं या तो समाधि में चले जाते हैं। हम तो निद्रा समाधि स्थिति बोलेंगे, हमें तो अलर्ट रहना पड़ता है बाबा, क्योंकि ज्ञान की बात है, भक्ति की बात है, एक शब्द को खोलने की बात है। अवधूत। अब देखिए, मुझे कुछ तो साहित्य मिला था, मैं दंग रह गया पढ़ के उस साहित्य को। माय गॉड, दत्तात्रेय महाराज मानी एक दत्त परंपरा है ना, उसका प्रचार बहुत कम राष्ट्रों में हुआ है, राज्यों में। उसमें गुजरात तो आखिरकार हम बोल सकेंगे, है ना, आंध्र है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गुजरात भी कुछ कम नहीं है। अब देखिए, एक दत्त बावनी गुजराती में लिखी है, लेकिन करोड़ों 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 लोग दुनिया के गा रहे उसके। तो हमारा दत्तात्रेय भगवान सिर्फ अभी भारत के लिमिट में नहीं है, वो तो अमर्यादित है, वो तो भगवान है बाबा, अधिष्ठान है सभी के। वो कैसे हैं तो बताते हैं, ऐसे दत्तात्रेय भगवान को हम नमस्कार करते हैं। दत्तात्रेयम शिवम शांतम इंद्र नील निभम प्रभु आत्म मायरतम देवम अवधूतम दिगंबरम। देखो, ये दत्त शब्द के साथ दिगंबर भी जुड़ता है। दिगंबरम उसका मीनिंग बावली में है, करेंगे। उपनिषद, पुराण, तंत्र ग्रंथ इत्यादि में दत्तात्रेय जी का ज्ञान आता है, उनकी महिमा आती है। कैसे बोले कि योग निधि है दत्तात्रेय जी। कौन है? योग, योगीश्वर, हाँ, योग निधि है, विश्व गुरु है, सिद्ध सिद्धेश्वर है,
आदि गुरु है, अवधूत कुल शिरोमणि है, ऐसे ऐसे शब्द आए हैं। सर्वत्र समदर्शी है, योगपति है, यति श्रेष्ठ है, महाविष्णु है, लोकनाथ है, शांतात्मा है, महाप्रभु इत्यादि अनेक नामों से उनका उल्लेख किया गया है। शांडिल्य उपनिषद में दत्तात्रेय जी को निर्गुण ब्रह्म का सगुण साकार स्वरूप साक्षात बताया। उपनिषद ऑलवेज निर्गुण निराकार की बातें करते हैं। तो शांडिल्य उपनिषद में तो सगुण साकार स्वरूप बताया। दत्तात्रेय उपनिषद भी है, उसमें भगवान ब्रह्मा को उपदेश देते, विष्णु भगवान भगवान ब्रह्मा जी को उपदेश देते हैं। तभी विष्णु भगवान स्वयं बोलते हैं कि दत्तात्रेय स्वरूप मैं स्वयं हूं और दत्त मंत्र को तारक मंत्र बता दिया है। बोलो गुरुदेव। दत्त मंत्र तारक मंत्र है और इस मंत्र की जप साधना करने से विशेष उन्होंने सूचित किया कि करो। देखिए ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि ऋषि हैं। पिताजी की आज्ञा से उन्होंने फिर तप भी किया। अनुसुईया जी भी शादी के बाद दोनों ने तप किया है। देखिए तप करके पुत्र प्राप्ति करते हैं, लेकिन कलयुग में नहीं हो रहा है, इसलिए पुत्र प्राप्ति के बाद माँ बाप को तप होता है। कलयुग की निशानी है, क्या करें। जब तक अत्रि जी ने बोले कि आपके जैसा पुत्र हमें दीजिए, तो भगवान ने बताया, ऐसे कश्यप अदिति जी कश्यप ऋषि को भी ऐसा बताया था कि भाई हमारे जैसा तो और कोई नहीं होता है, हम ही होते हैं, इसलिए आऊंगा तो मैं स्वयं आऊंगा। अब देखिए भगवान की एंट्री हो रही है अभी। तो भगवान ने कहा अहम तुभ्यम मया दत्तम। ये दत्त नाम कैसा आया? अहम तुभ्यम, मैं आपको, मया दत्तम, अपने आप को दे रहा हूं। तो तीनों ईश्वर ने अपने आप को दे दिया। दत्तम मानी देना को अत्रि ऋषि को। तो अत्रि ऋषि अनुसुईया जी के वहां पे वो पुत्र रूप में पधारे, इसलिए आत्रेय कहा गया। सो दत्त प्लस अत्रि ऋषि ना उनके पिताजी, तो आत्रेय। जैसे अंगिरस ऋषि के पुत्र को अंगिरस बोलते हैं, है ना, तो ऐसे अत्रि ऋषि के पुत्र को आत्रेय। और कौन है वो? दत्त, तो दत्तात्रेय, है ना, इजी। तो दत्तात्रेय जी कौन है? बोले कि भगवान ने स्वयं दिया है ना, तो बोले कि त्याग का और ज्ञान का अवतार है। बोलो दत्त गुरु भगवान की जय। अत्रेरपत्यम अभिकांक्षित आहतुष्टो दत्तोमयामिति यद भगवान सदत्तः। भगवान श्री दत्तात्रेय ने अवतार लेकर किस प्रकार ये धर्म का पुनः निर्माण किया। भगवान जब भी आते हैं तो संभवामि धर्म की रक्षा के लिए, असुरों का संहार के लिए, लेकिन ये जो पर्टिकुलर ज्ञान अवतार है परम सात्विक अवतार है, इसलिए बहुत महत्व का है। दूसरे अवतारों में उन्होंने बहुत कुछ किया है, हाँ ये अवतार में भी किया है, आई की बावनी में, हाँ चोरों को मारा है, लेकिन बहुत कम। ये ज्ञान अवतार है, इसलिए गुरुओं के गुरु है, दत्त गुरु। और अत्रि ऋषि भगवान के आंख से प्रकट हुए हैं, इसलिए आंख तो ज्ञान का स्वरूप है ना, तो अत्रि ऋषि भी तो भी ज्ञानी के घर पे तो ज्ञानी ही प्रकट होंगे। तो ऐसे हमारे भगवान दत्तात्रेय जी या अत्रि जी भी महायोगी महाज्ञानी थे। देखिए जब भी भगवान प्रकट हुए, उनकी जीवनचर्या भी बताई हुई है, उनकी धर्मचर्या बताई हुई है। दत्तात्रेय भगवान की हम बात कर रहे हैं। अनेक लोगों को जीवन भर उन्होंने गाइड किया है और वो तो आज भी है, गाइड करते ही रहते हैं। जैसे योगी स्वामी ने बताया, भगवान कभी दूर नहीं होते, गुरु कभी नहीं जाते हैं। शरीर जा सकता है क्योंकि जो आता है वो जाता है, वो तो नियम है, हमेशा रहते हैं। तो चाहे वो मदारासा के पुत्र अलग हो, चाहे
हिरण्यकशिपु का प्रहलाद जी हो, चाहे अनेक अनेक यदु जी हो, भगवान कृष्ण के पर पितामह यदु जी को भी उन्होंने उपदेश किया है, सब कुछ कवर किया है। परम वैराग्य, परम ज्ञान, समत्व, ऐसे दत्तात्रेय भगवान, ये कौन है? बोले कि यहाँ पे है ही, विराजमान है। तो उनके हाथ में डमरू है, त्रिशूल है, शंख चक्र गदा पद्म है, गाय माता है ना, डॉग्स भी है। तो हर एक का एक महत्व है, हर एक की एक जगह है, हर एक का एक प्रतीक है, हर एक चीज का। हमारे श्री रंगोदूत महाराज जी, उन्होंने तो अद्भुत बताया है। कौन है? उनके बारे में बताते हैं, उनके बारे में हम बोलेंगे ना, क्योंकि उन्होंने ही बावनी लिखी है। वो बोलते हैं, ढूंढत देखा जगत में सार वस्तु है, जिन पाए सब पालिया दत्त दत्त दो भेद, दया दान अरुधवन है, दत्ता का यह भेद, तत्ता विषय से ताको तू कर भेद। अभी बताते हैं, जो कुत्ते हैं ना, डॉग्स, कुत्ते चारों वेद है, चाटक निषदिन पाप, गौ माता शांति क्षमा, धर्म लक्षण सार, एक हाथ त्रिशूल है, नाश करे अज्ञान, डमरू बाजे हृदय में, सोहम सोहम नाम। समझ में तो आता है, डिटेल में देखेंगे समय मिले उसी हिसाब से। फिर गदा क्या है? बोले कि गदा दान कर ज्ञान का, कमल हृदय विकास, चक्रनाथ भव चक्र का, शंकर रटे ओंकार। ज्ञान नदी नित स्नान है, कौपिन संयम सार, किस जीवा गुण गान सकू, वेद नेति नेति पुकार, वेद भी नहीं गा सकते हैं तो हम कौन होते हैं? सब देवन का देव यह, सब वेदन का वेद, भूपन की तो क्या कथा, श्वास निसारे अनेक, बार बार प्रणति करो, गाओ मुख से गान, नाचू हो निर्लज में, मस्त फकीर पुराण। दस्ता अष्टक में आया है, जो यह पढ़े रंग रंग का निर्धार, पामर विषय को हो साधु साधु परिवार। बोलो अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। आज सिर्फ पहली लाइन बताएंगे, प्रवचन नहीं, 8 बजे है। तो इतनी सुंदर बात है, जय योगेश्वर दत्त दयाल, तुझे एक जगमा प्रतिपाल। जय योगेश्वर, ये दत्तमावनी की शुरुआती जय शब्द से हुई है, और आखिर में बोलो जय जय। देखिए, जय शब्द शुरू में भी है, जय शब्द आखिर में भी है। तो उपक्रम उपसंहार में मेरे मति के हिसाब से बता रहा हूँ, बहुत सारी व्याख्या की है लोगों ने, बहुत सारे विद्वान लोग, बाप जी के तो सब विद्वान ही थे, है अभी भी और होंगे। तो उन्होंने कालांतर बहुत सारी व्याख्याएं भी लिखी है। योगेश मामा, आज हर एक व्याख्या मुझे आई वलसाड़ के श्रेष्ठी की, हमारे ज्योत्सना में। तो पढ़ के आनंद आता है बाबा। मुझे जब भी आपने दिया सचित्र बुक, तो हम तो लगता था कि बोलना क्या है बाबा, आनंद इसका ही ले लो। तो पढ़ने से बाहर मन जाता नहीं। ये बात होती है, आपको मैं बताऊं, जब भी रामावतार हुआ भगवान का, तो जब भी कंक्लूडिंग हुआ, तभी राम भगवान यहाँ पे हनुमान जी को छोड़ के गए कि नहीं? बोलो हनुमान भगवान की जय। वो चिरंजीवी है, आज भी आदराजूर है। कृष्ण अवतार में भगवान किसको छोड़ के गए? बोलो, जिन्होंने भागवत सुना है उनको पता चलेगा, उद्धव जी को। वो आज भी बद्री में सतत उनकी भागवत कथा चलती रहती है। या तो हमारे बाप जी तो छोड़ के गए नहीं, वो तो है ही है, फिर भी इसका शरीर हमें नहीं दिख पा रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि बाप जी एक चीज छोड़ के गए, है ना? वो उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, बहुत सारे ग्रंथ लिखे, रामकृष्ण से लेकर बहुत सारी 30-35 से ज्यादा। वो पढ़ना तो ये जन्म में मुश्किल है, मानी आपके व्यस्त। तो उन्होंने सबका सार रूप में दत्त बावनी लिख दी है। तो दत्त बावनी को एटम बम भी बोला गया है। और एटम बम खाली बोलने के लिए नहीं है, एटम बम की ताकत क्या होती है बाबा, वो टाइम की बात है। अभी तो परमाणु बम बहुत सारे हाइड्रोजन आ गए, लेकिन ये कुछ कम नहीं है। ये एटम बम मानी हमारे सभी
आदि व्याधि उपाधि है ना, मुश्किलें तकलीफें शारीरिक मानसिक बौद्धिक आध्यात्मिक जितना भी है उसका स्फोटक दूर कर देती है। ये दत्त बावनी है ना। तो पूरा गुरु लीलामृत यहाँ पे साक्षात गुरु महाराज गुरु लीलामृत के रूप में प्रकट है, दत्त बावनी के रूप में प्रकट है। मुझे बाबा श्री आपने दिया था यहाँ पे, तो ऐसे ये पहली बार ये पोथी यहाँ पे आश्रम में पोथी के रूप में प्रकट हुए, तो आज उनका हमारे हृदय में जन्म हुआ है। तो बोले अवधूत चिंतना श्री गुरुदेव दत्त। आज हम विश्राम लेंगे। हमें बहुत ही खुशी है कि हमारे नारेश्वर से योगेश भाई व्यास जी आए हैं। थोड़ा सा पिता तो ले बाबा हमारे बलदेव भारत जी मामा श्री हम बोलते हैं उनको। हाँ, और 99 साल के हमारी माँ लक्ष्मी माँ साक्षात 100 वर्ष के, हाँ अभी 100 वर्ष होने वाले हैं। हाँ, साक्षात लक्ष्मी साक्षात अवधूत पुत्री यहाँ पे पधारे हुए हैं। हमारा हृदय बहुत ही गर्व भी करता है और चौक भी है। देखिए ये यज्ञ तो सफल हो गए, त्रिवेणी संगम लिए तो मल्टी संगम है ना। तो आइए हम आप सबको विनती करते हैं कि ये जो चयन करने जा रहे हैं, सीखने सुनने जा रहे हैं, है ना, तो अभी हम आरती करेंगे। आरती के यजमान आगे आ जाइए। बाबा कौन है भाई? हाँ, नीताबेन पेंसे जी उनके धर्मपत्नी जी, और हेमाबेन मेहता जी। हाँ भैया आप 2 मिनट दे दीजिए, माइक दे दीजिए। मनीषा पहले पूर्णमद कर लेते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।